नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आप सभी को थंबनेल से पता चल चुका होगा कि वीडियो किस चीज़ पर है। यार हैरी, इसको भी भौंकना था। आप सभी को तो थंबनेल से पता चल ही चुका है कि ये पूरी वीडियो किस चीज़ पर है, लेकिन मैं फिर भी आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैंने रिसेंटली अभी अपने बालों पर केरा स्मूथनिंग करी है। केरा स्मूथनिंग ही क्यों और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान, मैं आप सभी को इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। सो मैंने 2 साल, आई थिंक 2 साल तो होने वाले हैं, पहले रिबॉन्डिंग करवाई थी। सो उससे मेरे बाल सच कहूँ तो बहुत डैमेज हो चुके थे और उसके बाद मैंने अपने बालों पर कलर भी करवाया था, तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुके थे। तो जब मैंने रिबॉन्डिंग करवाई थी तो मेरी रिबॉन्डिंग 1 साल तक तो बहुत अच्छी थी। देन उसके बाद मेरी जो न्यू ग्रोथ थी वो जब आई तो मेरे जो ऊपर वाले बाल थे वो बहुत ही वेवी हो गए थे, एंड देन जो नीचे के बाल थे जिसमें रिबॉन्डिंग हो रखी थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थे, तो वो बहुत ही अजीब लग रहा था, आप कह सकते हो ओखा लग रहा था। सो इसलिए मैंने केरा स्मूथनिंग का ट्रीटमेंट का सोचा और मैंने केरा स्मूथनिंग करवा दी है। सो मैं आपको पूरा दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने करी है, कहाँ करी है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। नुकसान तो नहीं है, फ़ायदे बहुत है। तो आप सभी मेरी इस वीडियो में जुड़े रहें और अच्छी लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। सो without any further ado, let's jump into the video. आज से 3 दिन पहले मैं और मेरी फ्रेंड निकिता कॉलेज से वापस आ रहे थे। हमारी आई थिंक ऐसी बातचीत चल रही थी नॉर्मल कि हमारे बाल डैमेज है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना पार्लर जाके उनसे पूछा जाए कि हमारे बालों पर ऐसा हम क्या करें जिससे हमारे जो डैमेज बाल हैं वो रिपेयर हो जाए, थोड़े ठीक हो जाए। तो हम पार्लर गए और हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने हमें बताया कि आप अपने बालों पे ये करो और अगर आप ये करते हो तो आपके बालों पर ये होगा, ऐसा वैसा एंड ऑल। सो हमारे माइंड में एकदम से, दोनों के माइंड में क्लिक हुआ कि क्यों ना अभी करवाया जाए। तो हमने ना कुछ सोचा ना कुछ और, हमने उसी दिन करवा दिया। हम 4 बजे उनके पास गए, हम 8 बजे फ्री हुए, तो हमारे बालों में 4 साढ़े 4 घंटे लग गए थे। तो उन्होंने हमें सजेस्ट करा केरा स्मूथनिंग का। मैं सोच के गई थी कि मैं स्मूथनिंग या केराटिन करवाऊंगी, लेकिन उन्होंने सजेस्ट करा कि आप अपने बालों पर केरा स्मूथनिंग करो। बेसिकली जो केरा स्मूथनिंग है ये स्मूथनिंग और केराटिन का कॉम्बिनेशन है जिसमें हम ये दोनों चीज़ें करते हैं। जब मैं वहाँ गई, कहाँ गई मैंने अपनी केरा स्मूथनिंग का ट्रीटमेंट मैट्रिक्स से करवाया है, पप्पी के ढाबे के साथ। इनकी सेकेंड ब्रांच है मैट्रिक्स वालों की। फर्स्ट ब्रांच इनकी सिंह तंदूर के साथ ऊपर को है और सेकंड ब्रांच इनकी पप्पी के ढाबे के साथ नीचे को है। बहुत ही अच्छी सर्विस है, बहुत ही नाइस पीपल है वहाँ पर, और जो उन्होंने चार्जेस लिए बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस थे। आपको वहाँ जाना ज़रूर चाहिए। और अगर आपके बाल डैमेज है या कुछ और ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हो रिगार्डिंग आपके फेस के, बॉडी के या कुछ भी, वहाँ जाइए क्योंकि उनके प्राइस बहुत कम है, बहुत रिजनेबल है। मेरी ये वीडियो देखकर आप सभी को पता चल ही जाएगा कि केरा स्मूथनिंग किस तरह से की जाती है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर उन लड़कियों के लिए जो सोच रही है कि वो इन फ्यूचर अपने बालों में कोई ना कोई ट्रीटमेंट करेगी। मैं कुछ चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करूंगी और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। डायरेक्ट फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से केरा स्मूथनिंग की जाती है। सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि हमें अपने बालों पर क्या करवाना चाहिए, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग या केराटिन। केराटिन की बात मैं सबसे पहले करूंगी। केराटिन हम तब करवाते हैं जब हमारे बाल डैमेज होते हैं। हम अपने बालों को प्रोटीन देते हैं थ्रू केराटिन, क्योंकि
जब हमने कोई ट्रीटमेंट अपने बालों पे पहले से करवाया है तो उसमें जो बाल हमारे डैमेज हो चुके हैं उनको रिकवर करने के लिए उस पर हम केराटिन करते हैं। केराटिन का काम यही होता है, वो हमारे बालों को प्रोटीन देता है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं बात करूँ रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग की, तो काफ़ी लोगों को यही लगता है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैं उनके लिए बता दूं कि ये दोनों चीज़ें एक ही है। इस चीज़ में सेम क्रीम यूज़ की जाती है, एक ही क्रीम इसमें यूज़ की जाती है, और जो इसका सारा प्रोसीजर होता है वो सारा सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। बस इसमें रिबॉन्डिंग में एक स्टेप ज़्यादा होता है, वो होता है जब हमारे बालों को स्ट्रेट किया जाता है। स्मूथनिंग में भी स्ट्रेट किया जाता है, लेकिन रिबॉन्डिंग में 1-2 बार स्ट्रेट किया जाता है, बस इतना डिफरेंस है, बाकी चीज़ें सब सेम है। सो आई होप कि आप सभी को रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग और केराटिन का डिफरेंस जो इनमें है वो पता चल चुका होगा। सो टॉकिंग अबाउट केरा स्मूथनिंग, जो कि मैंने करवाई है, वो मैंने क्यों करवाई है, तो सबसे पहले तो मैंने स्मूथनिंग करी। स्मूथनिंग के दौरान हमारे बाल 30 to 40% डैमेज हो जाते हैं। कुछ बाल मेरे तब डैमेज हो गए और कुछ बाल मेरे पहले से डैमेज थे, तो उसको रिकवर करने के लिए, मेरे बालों को रिपेयर करने के लिए मैंने केराटिन का ट्रीटमेंट भी करवाया। और स्मूथनिंग और केराटिन मैंने दोनों ट्रीटमेंट लिए, इसीलिए इसका नाम पड़ता है केरा स्मूथनिंग। इसलिए मैंने केरा स्मूथनिंग करवाई ताकि जो मेरे बाल डैमेज है वो रिकवर हो जाए। सो ये तो बात रही कि मैंने केरा स्मूथनिंग करवाया, क्यों करवाया। तो इसके बाद की जो चीज़ें होती हैं कि कितने टाइम तक रहता है, जो कि सबके माइंड में क्वेश्चन होता है कि कितने टाइम तक रहेगी एंड हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा इन दौरान। सो मैं वो बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो जो स्मूथनिंग का ट्रीटमेंट मैंने लिया वो डिपेंड करता है आपकी बालों की ग्रोथ पर। अगर आपके बाल बहुत लंबे जल्दी जल्दी होते हैं तो जो न्यू हेयर होंगे वो, जो आपके मतलब पहले से आपका टेक्सचर है बालों का, उस तरह से ग्रो करेंगे, और जो बाकी बाल है आपके, मतलब जो नीचे का पार्ट होगा जिस पे ये ट्रीटमेंट हो चुका होगा, वो आपकी वैसे ही रहेंगे। सो ये डिपेंड करता है ग्रोथ पे आपकी बालों की। एंड देन जो मैंने केराटिन का ट्रीटमेंट करा है ये रहता है 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए। केराटिन आप फिर से भी करवा सकते हो। केराटिन मैंने जैसे कि बताया है कि केराटिन जो ट्रीटमेंट है ये, इससे बस हमारे बालों को प्रोटीन मिलता है और जो डैमेज वाल होते हैं वो रिपेयर होते हैं। तो आप केराटिन कभी भी करवा सकते हो। और बाकी जो ये स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग है, ये टोटली डिपेंड करती है आपकी बालों की ग्रोथ पर। हाँ, इसके अलावा कोई वो नहीं होता इनका फिक्स टाइम। अगर मैं बात करूँ तो हार्डली 1 साल तो आराम से चल जाएगा। स्मूथनिंग अगर आप करते हो या रिबॉन्डिंग करते हो तो 1 साल तो आराम से चलेगा। बाकी थोड़ी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमारे बालों पर इतने सारे केमिकल्स लगे हैं इस ट्रीटमेंट के दौरान, तो हमें कोई ऐसा शैम्पू यूज़ नहीं करना चाहिए जिसपे कुछ केमिकल हो। मतलब हमें केमिकल फ्री शैम्पू यूज़ करने होंगे, सल्फर फ्री शैम्पू यूज़ करने होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बालों पर केमिकल लग चुका है। और हमारे बालों पर हमें ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। 6 महीने तक हमें अपने बालों पर ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये मुझे उनसे बात पता चली, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता नहीं थी कि ऑयलिंग भी नहीं करनी है। बाकी चीज़ों का ध्यान तो यार रखना पड़ता है। जब अपने बालों में आप इतना कर रहे हो तो थोड़ी बहुत केयर आपको भी करनी पड़ती है। तो ये थी जुड़ी हुई कुछ बातें जो मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और आपको डायरेक्ट दिखाती हूँ कि केरा स्मूथनिंग किस तरह से की जाती है।